अरे रे, धिक्कार है मेरी जिंदगी पर जो अपने पेट के लिए कुछ भी कर नहीं सकती। बहुत दिनों से मेरे पेट में कुछ भी नहीं गया। लगता है मैं ऐसे ही यहाँ पर तड़प तड़प के मर जाऊंगी। कीड़े पड़े उस साधु अमरनाथ को जो मुझे इस पेड़ पर मंत्र से बांधकर चला गया, और सत्यानाश हो इन गाँव वालों का जो इस जगह का नाम श्रापित भूतनी का पेड़ रख दिया। शायद इसी वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मैं क्या खाऊं? ला 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 आज का मौसम कितना अच्छा है। आज तो सच में मजा आ गया। अरे ये क्या, यहां पर तो दो रास्ते हैं। इनमें से कौन से रास्ते अब रामपुर जाएगी? करीबन 20 साल हो गए मुझे यहां पर ना आए हुए। लगता है अब बहुत कुछ बदल गया है यहां पर। अब मैं कैसे पता करूं कि इनमें से कौन सा रास्ता रामपुर को जाएगी? अरे वाह, एक मोटा ताजा आदमी। इसका मांस खाने में तो बहुत मजा आएगा। लगता है ये मनुष्य कोई दूसरे गांव से आया है, तभी तो ये सोच रहा है। शायद ये रास्ता भटक गया है। वाह मोहिनी, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। एक मोटा ताजा सा शिकार तुम्हारे सामने है। लगता है आज तेरी कंकाल पेट को पेट भरकर खाना मिलेगा। जल्दी कर मोहिनी, कुछ दिमाग लगा, नहीं तो ये मोटा शिकार तेरे हाथ से चला जाएगा। अरे सुनो बेटा, क्या हुआ? तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? जी दादी, मुझे दरअसल रामपुर गांव जाना था, लेकिन यहाँ पर दो रास्तों को देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ से आगे रामपुर गांव कौन सा रास्ता जाता है? क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो बेटे? मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। क्या तुम थोड़ा पास आकर बोलोगे बेटे? तभी मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से सुन पाऊंगी। अरे नहीं, एक तो मैं ऐसे ही बहुत लेट हो रहा हूँ, ऊपर से दादी अम्मा न जाने रामपुर गांव में चाचा चाची कब से मेरा रास्ता देख रहे होंगे। लेकिन अब कर भी क्या सकता हूं मैं। चलो ठीक है दादी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, अब बोलो बेटा, तुम क्या बोल रहे थे? दादी जी, मैं बोल रहा था कि इन दोनों रास्तों में से रामपुर जाने वाला रास्ता कौन सा है? ठीक है, मैं बता दूंगी, लेकिन तुम कौन हो और रामपुर गांव क्यों जाना चाहते हो? दरअसल रामपुर गांव में मेरे चाचा और चाची रहते हैं जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। जब मैं बहुत छोटा सा था तभी मैं उनसे मिला था। माँ और पिताजी की मृत्यु के बाद मैं बाहर काम करने के लिए चला गया और फिर एक बार भी उनसे नहीं मिल पाया। बेचारे चाचा और चाची के मेरे अलावा इस संसार में और कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं अब उन दोनों के साथ यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहने आया हूँ। मेरा घर घुमल गांव में है जो यहाँ से बहुत दूर है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शायद इसीलिए इसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। अब मैं इसको मारकर आराम से खाऊंगी। बहुत सालों से भूखी हूँ मैं। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। अरे क्या हुआ दादी, मेरी कहानी को सुनकर आपको कहीं रोना तो नहीं आ गया ना? वैसे भी मेरी कहानी ही है ऐसी जो सबको रुला देता है। क्यों दादी, मैंने सच कहा ना? अब मैं इस बेवकूफ को कैसे बताऊं कि बहुत ही जल्द मैं इसे मार कर खाने वाली हूं। हाँ बेटा, तुम्हारी छोटी सी दुख भरी कहानी को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि तुमको इस दुख भरी जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्त कर दूं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं दादी। मतलब ये है कि मैं कोई दादी बादी नहीं हूँ। मेरा नाम है मोहिनी भूतनी, जो इस जंगल में बहुत सालों से इस पेड़ के साथ मंत्र शक्तियों द्वारा बंधी पड़ी है। रामपुर के गांव वाले और साधु अमरनाथ सभी ने मिलकर मुझे इस जगह पर इस पेड़ के साथ बांध दिए है ताकि मैं किसी को मारकर खा ना सकूं। और तब से लेकर अब तक इस जगह पर ना कोई आता है और ना ही कोई भटकता है। इसीलिए मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। इंसानों का मांस और खून मेरे लिए एक सपना सा बन गया था, लेकिन आज तुम यहाँ पर आए तो मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। अब मैं तुम्हारा मांस और खून पीकर फिर से मैं ताकतवर और सुंदर बन जाऊंगी। क्या मोहिनी भूतनी? देखो तुम जो भी भूतनी हो, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वैसे भी ये सब तुम्हारा कर्मों का फल है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? इसीलिए मुझे जाने दो।
मेरे बूढ़े चाचा और चाची मेरा रामपुर गांव में इंतजार कर रही हैं। अरे, हाथ में आया हुआ शिकार को कोई छोड़ता है क्या? मुझे तुम बेवकूफ समझते हो क्या? अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। वैसे भी बहुत सालों से मेरे दांतों ने इंसानों का मांस नहीं चबाया है। अब मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो जल्दी बोलो। अरे बाप रे, ये भूतनी तो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। हे भगवान, ये कैसा सजा है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और ये भूतनी मुझे खाना चाहती है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा।